हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, लेकिन मंगा ऑनगोइंग होने की वजह से हमें इसके नेक्स्ट पार्ट अपडेट होने तक का वेट करना पड़ता है। जैसे ही ये अपडेट हुआ मैंने फ़ौरन ही इसे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर की स्टार्ट में हम एलेंस को देखते हैं, जिसकी आइज़ पर होली चाइल्ड ने पट्टी बांध रखी थी ताकि वो अपनी एलियनाई का यूज़ ना कर पाए। साथ ही उसने चेंज के साथ एलेंस को एक चेयर पर बांध दिया था। एलेंस कुछ भी देख नहीं पा रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इतने में होली चाइल्ड एक कॉटन लेकर उसके फोन पर टच करते हैं, फोन को क्लीन करने के लिए, लेकिन एलेंस तो जल्दी से चौंकते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इसके ऐसा करने पर तो होली चाइल्ड ने उसका फेस पकड़ लिया था कि क्या तुम डर रहे हो, मैं तो बस फोन क्लीन करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और साथ ही काफ़ी प्यार से उसके हेयर्स को टच करने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं वेरिक नहीं हूँ, मुझे दूसरों पर वायलेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर एलिस तो पट्टी के अंदर से ही कूदते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, फिर हंसते हुए पूछता है, वेरिक ने मुझे ऐसे ट्रीट किया, ये सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी थी, क्या ऐसा नहीं है? जिस पर होली चाइल्ड तो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगा हो कि क्या सच में ये मेरी गलती थी। और साथ ही उसके बिल्कुल पास आकर गुस्से से बोलता है, जो मेडिसिन मैंने उसे दी थी उसने तो बस उसकी इनर डिजायर्स को बढ़ा दिया था। ये वो सभी चीजें थी जो वो पहले से ही तुम्हारे साथ करना चाहता था। क्या अब तुम्हें उसे अपना सर्वेंट चूज करके पछतावा हो रहा है? जिस पर एलेंस तो सीरियसली बोल देता है कि नहीं, मैं इस चीज पर बिल्कुल भी पछता नहीं रहा। होलीजल पूछता है कि क्यों? जिस पर एलेंस तो बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे वेरी के बारे में बताने लगता है कि एट लीस्ट वो मेरे लिए किसी काम का तो है। वुल्फ चीजों को अच्छे से स्मेल कर पाते हैं और उनकी कॉम्बैट एबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये सुनकर तो होलीचल फौरन ही चिल्लाकर बोलने लगता है कि मैं भी यूजफुल हूँ, मैं रेवन ट्राइब से हूँ, अपने क्रो का यूज करके मैं कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने एल्केमी भी सीखी और साथ ही डिमन गॉड ने तो मुझे इमॉर्टल भी बना दिया है। एक बार जब मैंने वो सभी रोल से अब्सॉर्ब कर ली तो ये बोलते हुए वो अचानक ही रुक जाता है कि वेट, क्या तुम मेरे मुंह से सारी बातें निकलवाने का ट्राई कर रहे हो? इतने में उसका क्रू आकर कुछ बताता है, जिसे सुनकर तो वो काफी ज्यादा चौंक गया था कि क्या कहा, वेरिक यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही एलेंस की चिन पकड़कर फेस ऊपर करते हुए बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे आसपास मैं इतना केयरलेसली नहीं रह सकता, ऐसा कुछ तो होगा ही। एक बोतल निकाल कर उसे कुछ पिला देता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहता था, तुमने ये करने पर मुझे मजबूर किया है। जिस पर एलेंस रेसिस्ट तो करता है, लेकिन होली चाइल्ड तो फोर्सफुली उसे पिला ही देता है। इस वजह से एलेंस कफ करते हुए उसे पूछता है कि तुमने अभी अभी मुझे क्या ड्रिंक करवा दिया? होली चाइल्ड तो सीरियसली रिप्लाई करता है कि इस टाइम तुम्हारा होश में रहना मेरे लिए काफ़ी डेंजरस है, सबसे सेफ रास्ता तो यही रहेगा कि मैं तुम्हें अपने हुक्म मानने वाला एक पपेट बना दूं। ने एलिस को ऐसी ड्रिंक दी थी जिसकी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल एक ओबीडिएंट पपेट की तरह उसकी सारी बातें मानने लगेगा। तो चलो इस मेडिसिन को टेस्ट करते हैं कि ये काम करती भी है या नहीं। फिर साथ ही हल्का सा शाय फील करते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ उसे अपने क्लोज मूव करने का बोलता है। इस पर एलिस भी चुपचाप बिना कुछ बोले उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपनी शर्ट रिमूव कर भी देता है। उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जैसे कि ऐसा करने से उसे कोई भी फर्क ना पड़ता हो। गाइस, आपको एलेंस को ऐसे देखकर क्या लगता है कि क्या सच में वो इस टाइम मेडिसिन के असर में है या वो कोई एक्टिंग कर रहा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एलेंस की बॉडी को देखकर होली चाइल्ड का फेस तो पूरी तरह से रेड हो गया था और वो जल्दी से अपना फेस टर्न कर लेता है कि ठीक है अब बस करो, और अपने रिबन को विंडो से बाहर फेंक दो। जिस पर एलेंस चुपचाप उठ के रिबन बाहर फेंक भी देता है। रिबन नीचे गिरने से पहले ही होली चाइल्ड अपने क्रू को जाने का ऑर्डर करता है, जिस पर उसने फौरन ही रिबन को अपनी चोंच से पकड़ लिया था और उसे लेकर उन दोनों के ऑपोजिट साइड एक जंगल की तरफ जाने लगता है। वो वेरी के पास से गुजरा तो उसे स्मेल करके वेरी तो काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि उस रिबन से तो उसे मास्टर की स्मेल आ रही थी। वो इस टाइम चर्च के बिल्कुल पास आ चुका था, जहाँ पर बाहर सभी लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लेकिन मास्टर की सेंट फॉरेस्ट से आने की वजह से वो फौरन ही अपने होश को उस तरफ मोड़कर तेजी से सेंट को फॉलो करने लगता है। ये सब
कुछ होली चाल का एक ट्रैप था जहां पर उसने एलेंस की स्मेल का यूज करते हुए वेरी को डिस्ट्रैक्ट करके खुद से दूर भेज दिया ताकि वो एलेंस को ढूंढ ना पाए। को बेचने के बाद वो खुद भी एलेंस को एक कैरेज में बिठाकर वहां से अपोजिट साइड की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसने एलेंस को वेरी के बारे में बताया कि मैंने उसे यहाँ से काफी दूर भेज दिया है और अब मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर कोई भी कभी भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एलेंस तो उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता, जिस पर होलीचंद उसे पूछने लगता है कि तुम इतने ज्यादा सैड क्यों लग रहे हो। साथ ही आगे बढ़कर उसे चेक करने लगा था कि तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, कहीं तुम काफी ज्यादा थक तो नहीं गए। साथ ही घुटनों के बल उसके सामने बैठकर ब्लश करते हुए उसे मास्टर पुकारता है। मास्टर, क्या आप मेरे सर पर पैट कर सकते हो? जिस पर एलेंस भी बिना कुछ बोले उसके सर पर पैट करने लगता है। उसने तो एलेंस की गोद में अपना सर रख लिया था और प्यार से बार बार उसे मास्टर मास्टर बुलाने लगता है कि एक बार जब मैंने सभी रॉयल सील को ऑब्जर्व कर लिया तो मैं भी वेरी जितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। वो बस और बस मैं ही हूँ जो आपका सबसे लॉयल और यूजफुल सर्वेंट बन सकता है। वो काफी प्यार से अपनी आइज बंद किए एलन से बातें कर रहा था कि इतने में कोई पर्सन कैरेज की छत को तोड़ते हुए उसकी बॉडी में अपने स्पॉट घुसा देता है, ये बोलते हुए कि बहुत बुरा हुआ, वो दिन देखने तक तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। अचानक से होने वाले अटैक की वजह से होली चाइल्ड तो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस पर्सन ने उसे हिट किया वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वैरिक था, क्योंकि काफी कूल वे में कैरेज की छत पर बैठा गुस्से और किलिंग इमोशन के साथ उसे बोलता है, क्या कहा मास्टर, लेकिन तुम तो इसे ऐसे नहीं बुलाते थे। इस पर होली चाइल्ड गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछता है कि क्यों, मैंने तो तुम्हें लालच देकर यहाँ से दूर भेज दिया था तो तुम वापस कैसे आ गए। पर एलेंस काफी ज्यादा सीरियसली रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारी ऐसी चाल में फंस जाऊंगा। और साथ ही कैरेज के अंदर आ गया था कि मैंने मास्टर को ढूंढने के लिए बस उनके सेंट का ही यूज नहीं किया बल्कि इन्होंने खुद से मेरी बॉडी पर एक मार्क भी छोड़ दिया था। जब भी मैं मास्टर के क्लोज आता हूँ तो वो निशान जलने लगता है। साथ ही आगे बढ़कर एलेंस को संभालने भी लगा था कि ये निशान इतना भी नहीं जलता कि मैं इसे बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ये बोलते हुए वो एलेंस के बिल्कुल पास बैठ गया था और उसे पकड़कर बड़ी सी स्माइल करते हुए अपना मार्क होली चाइल्ड को दिखाता है कि इस टाइम एलेंस के इतना क्लोज होने की वजह से जलकर पूरी तरह से रेड हो चुका था, लेकिन पिन की बजाय तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी और उससे बोलता है, नशा जलना शायद दूसरे लोगों के लिए टॉर्चर होगा लेकिन मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं। ओह एलेंस, चाहे तुम जितना मर्जी उसे खुद से दूर करने का ट्राई कर लो लेकिन फिर भी वो हर हाल में तुम्हारे पास आ ही जाएगा। बताओ किस किस को इन दोनों को दोबारा से एक साथ देखकर अच्छा लगा है। मुझे तो ये दोनों बहुत क्यूट लगे। आई होप इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो। तो इसी क्यूट से सीन के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।